नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफर बुत परस्त राम भक्त राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। जब बात राम भक्ति की हुई है तो रामायण का एक पात्र मेरे को याद आ गया। उस पात्र का नाम था काल नेमी। वो अपना रूप बदल लेता था। अब आज के विषय पर आता हूं। जो शब्द 7,000 साल पहले काल नेमी था, वो अब अपना रूप बदल चुका है। अब उस शब्द का नाम अंग्रेजी में आते आते पड़ गया है सेकुलरिज्म। इसी सेकुलरिज्म की जमीन से उपजा हुआ एक, मैं यूं कहूंगा, सेकुलरिज्म की जमीन से उपजा हुआ एक अनवांटेड पौधा है जिसका नाम है ध्रुव राठी। और ये पौधा पनपा है जर्मनी की जमीन में जाकर के। वहां से इसने एक मैसेज अपने बाकी सेकुलर भाई बंधुओं की तरह ही करा है कि जो हिंदू बेटियों का मर्डर होता है, जो हिंदू बेटियों की, यहाँ तक कि जैसे जैसे मेरे को याद आया, झारखंड में एक हिंदू बेटी जिसने अब्दुल से विवाह करने को इनकार कर दिया था, उसको सोते में उसके ऊपर एसिड डाल दिया गया था। एक बेटी नोएडा की थी, उसको मतलब फ्रिज में मर्डर करके रख दिया गया था। एक और बेटी दिल्ली की थी, उसको 20 बार चक्कू मारा गया था। ध्रुव राठी को सब लगता है कि ये सब नॉर्मल हत्याएं हैं, ये तो कहीं से भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं। मगर बात ये है कि ये ध्रुव राठी जो अब्दुल का पिछवाड़ा धोने के लिए अब घूम रहा है, इसने वक्त जो अभी चुनाव है इनका ही क्यों चुना? और क्या ये पूरा मामला अभी का है या ये पहले से चला आ रहा है? क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। जरा सा आप इतिहास में जाइएगा दोस्तों। इतिहास में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर हमला करा था, ठीक है साहब। और वो यहां से मात्र, मोहम्मद गजनवी सिर्फ सोना चांदी लूट करके नहीं ले गया था, यहां से बहू बेटियों को भी उठा करके ले गया था। और वहां जाकर के, गजनी एक शहर है जहां का ये मोहम्मद गजनवी था, उधर एक शिलालेख है जो कि आज भी लिखित, मतलब उस पे अंकित है, गुदा हुआ है उस शिला पर, उस पत्थर पर, कि दुख्तरे हिंदुस्तान नीला में 2 दीनार, नीला में 2 दीनार। अर्थात हिंदुस्तान की बेटी 2-2 दीनार में नीलाम की जा रही है। वो पहले, मतलब जब देश की आजादी हुई तब पॉपुलेशन इस देश की थी 33 लाख। तो आप ये मानिए कि उस वक्त पर जब मोहम्मद गजनवी भारत आया था तो शायद पॉपुलेशन रही होगी 2-2.5 लाख। इसका अर्थ यह है कि जिनको वो उठा करके ले गया, कुछ ना कुछ उनसे हमारा हो सकता है रिलेशन, संबंध रहा हो। प्रश्न यहां पर यह है, ध्रुव राठी जैसे सेक्युलरों से और पिछवाड़ा धोने वाले, जो मतलब इनका पिछवाड़ा धो रहे हैं तथाकथित मुगलों का, उनसे प्रश्न ये है कि मेरे को एक बात बताओ ध्रुव राठी, जिसकी दादी की दादी की दादी को उठा करके ले जाया गया हो, वो निकम्मा इंसान अगर बैठ करके शांति की बात कर रहा है तो बिना माफी के मैं कहता हूं, ध्रुव राठी तेरे खून में कुछ गड़बड़ है, निश्चित तौर पर है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार धीरज भारद्वाज जी मौजूद हैं। धीरज भारद्वाज जी प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम। धीरज भारद्वाज जी, ये सेकुलरिज्म की जमीन पर उपजी हुई जो ये वीड है ना, जो अनवांटेड ग्रास है, इसने बकवास करा है कि ये अब्दुल जो है वो बिल्कुल ठीक करता है और अब्दुल का करना बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत की बात नहीं है। तो ये यूं कहूं कि वो एक तरह से जो अब्दुल है उसका पिछवाड़ा धो रहा है ध्रुव राठी, ठीक है। मेरा आपसे सिंपल सा एक प्रश्न है, आप मेरे को बताइए पहले कि जो धर्मनिरपेक्षता है, क्योंकि ये सबकी जड़, ये अंततः ये सब धर्मनिरपेक्षता, ये यूं कहूं धर्मनिरपेक्षता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तो अर्थ हिंदू विरोध कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा। तो धर्मनिरपेक्षता जो है, इसका कीड़ा सिर्फ भारत में क्यों काटता है? पाकिस्तान में तो नहीं काटता, किसी भी इस्लामिक देश में नहीं काटता, बांग्लादेश में नहीं काटता, ठीक है, और अफगानिस्तान में नहीं काटता। वहां क्या हाल है सब जगह हमने देख रखा है। सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत में ही ये धर्मनिरपेक्षता का कीड़ा काटता है। ये ऐसा क्यों है? और ऐसे ध्रुव राठी जर्मनी में जो रहता है, उसको हमारे देश में हो रही घटनाओं से क्या मतलब है? वो होता कौन है बोलने वाला? पहले आप इस बात का उत्तर दीजिए
कि धर्मनिरपेक्षता की कीड़ा भारत में ही क्यों काटता है? देखिए, यहाँ अगर हम ध्रुव राठी की बात करें तो सबसे पहले समझना होगा कि वो क्या है। वो एक यूट्यूबर है। यूट्यूब पर जो व्यूज है वही उसका जो मेन एसेट जो है उसका वही है कि जो दर्शक है वो ज्यादा से ज्यादा देखें। तो भारत में जो भी सत्ता विरोधी जो आजकल ये है संगठित एक समूह है, वो बहुत तेजी से अपने जो अगर आप मोदी के विरोध में कुछ भी बोल दीजिएगा तो उस वीडियो को वो तेजी से वायरल करेंगे। तो अब आते हैं ध्रुव राठी पर। तो ध्रुव राठी क्यों भारत विरोधी बातें बोलता है, वो क्यों मोदी विरोधी बातें बोलता है? क्योंकि उसे पता है कि उसका वीडियो अगर वो मोदी विरोध में बोलेगा तो वो वायरल होगा। तो ध्रुव राठी को पता है कि उसका जो व्यूअर है वो सो कॉल्ड सेकुलर है, तो इसलिए वो कोई मिशन के तहत उसने बनाने शुरू किए और उसने रिसर्च शुरू कर दिया कि कैसे मोदी विरोध करती जाए। अभी हाल में उसने एक डिक्टेटर करके एक वीडियो बनाया था कि मोदी डिक्टेटर है, वो बहुत पॉपुलर हुआ, इलेक्शन के समय बहुत पॉपुलर हुआ। अब उसके बाद उसने डिक्टेटर 2 बनाया। अब देखा कि अब क्या बनाऊं, तो अब वो अब्दुल बना दिया, मेरा अब्दुल। उसने साबित करने की कोशिश की है कि मेरा अब्दुल जो है वो दोषी नहीं है, मेरा अब्दुल बिल्कुल भरोसे के काबिल है, लेकिन हम लोग जो साधारण क्राइम को कम्युनल एंगल देते हैं, जबकि वास्तव में आपको क्या हो रहा है आपको पता है। बात तो सर यही है कि ये मतलब ओवरऑल इनको दिक्कत क्या है? दिक्कत इन्हें नरेंद्र मोदी से है, इन्हें उस परिवर्तन से है जो नरेंद्र मोदी लेकर के आ रहे हैं भारत में। और ये कि जो ये सेकुलरिज्म का इन्होंने इमरजेंसी के टाइम में जो छद्म सेकुलरिज्म का जो इन्होंने ड्रामा रचा था, उसके अगेंस्ट जो हिंदू अपराइजिंग है वो हो रही है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर जो हिंदू को अब तक दबाया गया। आपको मैं कुछ मतलब शुरू से एग्जांपल्स देता हूँ फ्रॉम मतलब जो पास्ट है। जैसे मान लीजिए 1947 में हम आजाद हुए, अकबर महान हो गया, शिवाजी माउंटेन रेड हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो जो वहां पे बैठा हुआ था, जो हमारा शिक्षा मंत्री था, उसका बाप था अफगानिस्तान का, अम्मा थी सऊदी अरेबिया की, शिक्षा मंत्री भारत का था। नाम उनने वो पंडित जी कहते थे बाय मैटर ऑफ चांस आई एम हिंदू, तो पंडित क्यों लगा रहे थे? सिवाय मूर्ख बनाने के दूसरा तुम्हारे को कुछ काम नहीं था। अब वो चीज आ रहा है और अब इनको अपने आप पे डर लगने लगा है। अब इनको ये डर लगता है कि कहीं कल को ये ना बोलना पड़े, कि कहीं कल को ये ना दिखाना पड़े कि मेरे कागज ये थे, क्योंकि फिर तो ये बताना पड़ जाएगा कि बेटा तलवार की दम पे सलवार पहनी थी। अभी तो हम सबको ये बताया जाता है कि नहीं नहीं मुसलमान बड़ा बहादुर था, मुसलमान बड़ा यूं है, पठान कभी डरता नहीं। अगर पठान नहीं डरता, वो फिल्म भी आई थी पठान, पर मैंने तो ये देखा था जब ये अफगानिस्तान में जब ये कौन सा था ये अल कायदा क्या वो जो भी था वो लोग जब वापस आए थे जो वहां पे मतलब रेबल्स, तो ये प्लेन में ऊपर से नीचे कूद रहे थे। ये तो दिखा दिखा के भाग रहे थे अपना पिछवाड़ा, और उसी पिछवाड़े को धो करके, क्योंकि हमें ये लोग ओवरऑल जो सेकुलर है, सेकुलरवाद बेसिकली अपने फ्रॉम इट्स बेसिक नेचर चाहता है कि हिंदू को मतलब एक मतलब अपनी एक आत्मग्लानि में जिए। धीरे सर, आपको नहीं लगता कि जानबूझ करके ये कोशिश रहती है कि हिंदू को हमेशा नीचा दिखाया जाए? कम से कम ध्रुव राठी टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों को अगर देखा जाए तो इन लोगों को ज्यादातर जो इनका मटेरियल खोजने में इनको जो इंटरेस्ट इनके इसके पास पूरी टीम है, वो पूरी की पूरी टीम ये खोजने में जुटी रहती है कि किससे हिंदू चिढ़े, किस मैटर से मुस्लिम तुष्टीकरण हो। तो और वो अपना कुकू एफएम वगैरह ऐड भी बेचता है, जो भी बेचता है, जो कुछ भी करता है सोशल मीडिया पर, कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर वो अपना बिजनेस चला रहा है। तो उन सब पर कैसे वायरल किया जाए, कैसे एंटी मोदी या एंटी हिंदू। ये काम सोशल मीडिया के आने से बहुत पहले से हो रहा है। जैसा मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, हमारा पहला शिक्षा मंत्री कौन था, अब आप लोग को भी याद होगा और आपके भी बच्चों को शायद पढ़ाया ही जाता होगा कि अल्लामा इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाद में वो तराना ये मिल्ली बना, पाकिस्तान का तराना, ठीक है। और उसमें बेसिकली सारा जहां हमारा का अर्थ है कि सारा जहां मुसलमानों का, सारा जहां हमारा का अर्थ हो गया सारा जहां मुसलमानों का। और उसको यहाँ पे ऐसे पढ़ाया जा रहा है कितने अजीमोजान शायर थे। आपको पढ़ाया जा रहा है अकबर कितने महान थे। ये नहीं बताया गया कि अकबर ने कितनी हत्याएं करी थी।
और एनसीईआरटी शुरू से, क्योंकि शिक्षा मंत्री वो था, तो एनसीईआरटी शुरू से बकवास करती आ रही थी। एनसीईआरटी ने क्या कुछ नहीं बोला। आप सोचिए, वो कह रहा कि औरंगजेब ने तो मंदिर बनवाए थे। और ध्रुव राठी पे जरा बाद में आते हैं, क्योंकि ध्रुव राठी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। औरंगजेब ने मंदिर बनवाए थे। एनसीईआरटी से अदालत ने पूछा, उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी कह रही हमें खुद ही नहीं कुछ पता। अब जब तुम्हें पता नहीं तो तुम पढ़ा क्या रहे हो? बेवकूफ हो, गधे हो सालो। या हमें गधा समझ रहे हो या हमें गधा बनाया गया? एक मैं बात कहना चाहता हूं सर, जो लोग ये कहते हैं ना कि मतलब गुस्सा मतलब क्यों संकेत चतुर्वेदी गुस्सा है या हिंदू गुस्सा है, तो मैं उस हिंदू से एक बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, विश्व में प्रतिशोध करना जरा सा भी अभिशाप नहीं है। प्रताप में शक्ति है, परंतु शक्ति में प्रताप नहीं है। तो आप महाराणा प्रताप बनने की चेष्टा करें, शक्ति सिंह बनने की चेष्टा न करें। याद महाराणा प्रताप ही रखे गए थे, शक्ति सिंह याद नहीं रखे गए। जरूरी ये है कि आप गलत के खिलाफ खड़े हों। जरूरी ये है आप बोले ये गलत है, और आप अपने बेटियों की इज्जत बचाने की कवायद में हैं। अब मैं ध्रुव राठी पे आता हूं। ध्रुव राठी कह रहा है कि वो अब्दुल ने कुछ गलत नहीं करा। कम से कम 10 ऐसे इंस्टेंसेस मैं आपको दिखा सकता हूं जिसमें ध्रुव राठी ने मतलब वो अब्दुल जानबूझ के लड़की को मार रहा है कि वो हिंदू है। कभी आपने वो मोमिना, फैजाना, मरजाना, इनके तो नाम सुने कि इनका मर्डर कर दिया। एक वो बॉम्बे का मैं मैटर पढ़ रहा था, उस लड़की का पहले तो उसका ब्रेन वॉश करा जाता है, उसको बताया जाता है मेरा नाम है गुड्डू, ये आते ऐसे ही गुड्डू, राजू, टीटू, पप्पू बन के। और उसके बाद में वो जब ये शादी भी नहीं, आज मैं एक जगह लिख रहा था कि उन्होंने उससे शादी कर ली, बाद में लड़की पागल हो गई। मैंने कृपया शादी शब्द का प्रयोग न करें, आप गलत कर रहे हैं। शादी नहीं, निकाह है। शादी तो 7 जन्मों का बंधन है, और निकाह जो है, निकाह में तो वो क्या होता है, वो साहब वो क्या नाम है उसका, एक तो 3 तलाक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका। नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, एक 3 तलाक होता है, एक होता है वो इद्दत, और एक होता है वो निकाह हलाला। मैंने कहा ऐसा हिंदुओं में तो कुछ नहीं होता, हिंदुओं में तो 7 जन्म का बंधन है। आप ये कह लगते हैं कि उसने वो मतलब हिंदू वही वो निकाहनामा जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि तू किसी और के संग सो जा। अब इनके सर सैयद अहमान ने, सर सैयद क्या सर उसको वो मिली हुई थी उपाधि, मैं क्यों कहूँ उसको सर, सैयद अहमद खान ने, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी, जो कि एक हिंदू राजा ने दी थी, उसने कहा था कि जिन लोगों में आपस में इतना डिफरेंस है वो साथ रह ही नहीं सकते। और आज मैं मानता हूँ लिटरली सही बात है, नहीं रह सकते। वो अपने बुआ की लड़की से कर सकता है, हम तो नहीं कर सकते। और उसके यहाँ तो क्या बात, आप सोचो ना, वो क्यों मैरिज करता है पहले और बाद में मर्डर क्यों करता है? मैरिज वो इसलिए करता है क्योंकि उसको ये उसकी कम्युनिटी प्रोवोक करती है, जो किताब वो पढ़ करके आ रहा है, जो आसमानी किताब उसने पढ़ी है, उसके अनुसार तो उसने एक व्यक्ति को, जो कि ये क्या कहते हैं काफर था, उसका ईमा उसने मुसल्लत कर डाला, मोमिन बना डाला उसने काफिर को, तो उसने ठीक करा है। और फिर उसके बाद वो आयत में सूरा 5 पे आ जाता है, उसमें वो कह रहा है कि कोई बात नहीं है, अगर काफर को मार डाला तो भी ठीक है। अब वो कहता है कि मैं तो 4 करूंगा, मुझे अलाउड है, तो वो करेगा भाई। अब उनके यहाँ तो वो ये है कि वो मैंने एक आध जगह ये भी पढ़ा है कि मान लो आप कहीं पे हमला करते हैं और आप किसी काफिर की लड़की को उठा करके ले जाते हैं, उसे बेच देते हैं, तुम्हारा अधिकार है, सरदार को उसका हिस्सा दे दो, अपना हिस्सा रख लो। उनके यहाँ तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। अब आप सोचिए आपके संग विपत्ति कितनी बड़ी आ रही है। माफ कीजिएगा, मैं आपका समय अधिक ले रहा हूं, पर आप सोचिए आपके समक्ष विपत्ति कितनी बड़ी है। और हर व्यूअर ये बात सुने कि विपत्ति है कितनी बड़ी। आपकी बेटी को कोई छेड़ता है, ठीक है, आपने उसको पकड़ के मारा, कांग्रेस एक रूल लेके आ रही है, जिम्मेदार मेजॉरिटी होगी, दंगे के लिए जिम्मेदार मेजॉरिटी होगी। मान लीजिए 5 आदमी हिंदू आपके संग चले गए, उन्होंने उसकी पिटाई लगा दी, दंगा बढ़ गया, दंगे के लिए कौन कौन जिम्मेदार हुआ? वो 5 हिंदू जो आपके संग गए थे। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में उठा करके उन 5 हिंदुओं को बंद कर दिया जाएगा जिन्होंने क्राइम करा है। अधिकांश कौन लोग हैं जेल में? 70% ऑफ द क्रिमिनल्स आर मुस्लिम्स। अरे तुम जेल तक में तो सुरक्षित नहीं हो, और ये जो सिस्टम बना हुआ है ये तुम्हें जेल भेजने पर ही उतारू है। लड़की की गर्दन काट दी जाती है तो क्या होता है? उनके यहाँ अगर लड़का मान लो बलात्कार केस में पकड़ा जाता है, और आप लोग जहां से भी सुन रहे हो, संदेश खाली क्या है, चाहे बंगाल से क्यों ना सुन रहे हो, वहां पर तो अगर उसके आप बलात्कार करें आपके घर में, आपको बड़े ये दृष्टि से देखा जाएगा, वहां तो अच्छा माना जाता है।
और ये बात सत्य है, जाओ सतमेश खली में पूछ के देख लेना, जो हिंदू लड़कियां वहां पे रहती हैं। और ये ध्रुव राठी जैसे दल्ले इनकी मदद कर रहे हैं। ये सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ करके हिंदुत्व को समाप्त करने का प्रयास है। धीरज सर प्लीज गो अहेड, आप बताइए कि सेकुलरिज्म के नाम पे क्या हिंदुत्व को, हिंदू को कहीं ना कहीं उसको कमजोर बनाने की चेष्टा तो नहीं की जा रही? नहीं, तो यही तुष्टीकरण का जो सिद्धांत है वो यही है कि आप जो भी सुनना चाहते हैं, अभी जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि बराबरी का वो करेंगे, सब कुछ बराबर, सबको बराबर करेंगे, बांटेंगे, संपत्ति बांटेंगे, तो उन्होंने ये तो बताया कि वो जातीय जनगणना करेंगे, लेकिन साथ में ये जनगणना नहीं करेंगे कि अपराध में किसका हिस्सेदारी ज्यादा है, ज्यादा जो गलत कामों में किसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, किसकी भागीदारी ज्यादा है, ये बातें वो नहीं करेंगे। उनको बातें करनी है कि बस जनसंख्या किसकी कितनी ज्यादा है। नहीं तो आप देखिए ना, आपको किसके आसानी के साथ में मूर्ख बनाया गया। पहले कहा आपसे बच्चे दो ही अच्छे, और ये लिखा था हिंदी में, लिखना चाहिए था इसको उर्दू में, ठीक है। पहले इनके वो चाचा थे जो हवाई जहाज से टपक टपक तो नहीं कहूंगा, गिर गए थे, मर गए थे, जो भी था, खैर इतने बड़े वो नहीं थे, जो भी थे वो संजय गांधी इसी प्रकार से मतलब क्रैश में, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, गिर गए थे, वो गिर ही गए थे ना साहब, मतलब मेरे को थोड़ा मतलब गिर गए थे। नहीं, संजय गांधी अगर होते तो आज कांग्रेस का स्वरूप दूसरा होता। संजय गांधी जो भी है, उनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें। उन्होंने कहा था कि बच्चे दो ही अच्छे, उसके बाद में वो हिंदी में फिर नसबंदी प्रोग्राम हिंदू एरियाज में लगाया गया था। नहीं, उन्होंने मुस्लिम एरिया में भी लगाया था। ये जो अमृता सिंह जो एक्ट्रेस है, इसकी माँ रुखसाना सुल्ताना, वो वहाँ इसीलिए बदनाम थी कि उसने चांदनी चौक एरिया में और दरियागंज के इलाके में पूरा कैंप लगवाया था और कई मुसलमानों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उसने, बल्कि कुछ 2-3 इमामों को भी उसने राजी कर लिया था। वो इसलिए वहाँ और भी कई मुस्लिम इनके साथी थे संजय गांधी के, जो जिनका काम यही था कि मुस्लिम इलाकों में वो नसबंदी का कार्यक्रम करवाएं, इसलिए वो उखड़ के बात अलग थी। तो मतलब वही मैं कह रहा था कि संजय गांधी अगर होते कांग्रेस में तो आज स्थिति दूसरी होती। नहीं, संजय गांधी होते या वो चाचा नेहरू होते या वो दूसरे जो वो मंदिर में दिल्ली में नमाज पढ़ा दे रहे थे गांधी जी होते और ना होते, तो मैं तो कह रहा हूं अगर तुम ना होते तो उस पर भी किताब लिखी जा सकती थी, ठीक है। अगर वो ना होते तो कुछ हो सकता है, शायद बेहतर होता, हो सकता है आइडियोलॉजी को आप इसी से समझ सकते हैं कि मेनका गांधी उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, वरुण गांधी उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। हालांकि इनके साथ गांधी जुड़ा हुआ है सरनेम, ये एक मतलब इसके कारण उन पर थोड़ा सा गांधी वाला प्रभाव भी आ गया है, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है कम से कम इसकी तरह सेकुलर वाली आइडियोलॉजी नहीं है। मैं तो इतनी सी बात जानता हूं, 2024 के चुनाव में जो आदमी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा है, उस दुकान में जो हिंदू गुड़िया है, बिंदी वाली हिंदू गुड़िया जो है, उसको बुर्का पहनाने का काम किया जा रहा है। हर प्रकार से तिलकधारी हिंदू को उठा करके, बंद करके, डरा करके, कैसे भी उसको वो जालीदार टोपी पहनाने की कोशिश की जा रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पहले तो ये कहते थे ना कि वो मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब मंदिर बन गया तब तुम कहां थे बेटा? तब तुम क्यों नहीं गए थे? हाँ, आप वहां पर पहुंच जाओगे, वो कौन सी वो दावत वलीमा क्या है, वो कौन सी दावत खाने के लिए, ठीक है। लेकिन इधर आने में आपको दिक्कत है, चादर चढ़ाने के लिए हर कोई पहुंच जाएगा। ये है धीरज सर, इस देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मुगलिस्तान बनाने की पूरी चेष्टा चल रही है। और सच बात एक और है कि हिंदू बोलने में डरता है, घबराता है, उसको इतना डरपोक बनाया गया है। पर मैं ये बात आज खुले तौर पे कहता हूं कि अगर ध्रुव राठी जैसे लोग हैं तो संकेत चतुर्वेदी जैसे भी लोग हैं। अगर ध्रुव राठी कुछ कहता है तो संकेत चतुर्वेदी भी कुछ कहता है। और संकेत चतुर्वेदी कहता है कि जिद्दी ये जुबान, जिद्दी ये अरमा, जिद्दी ये तूफान और जिद्दी हम भी यहाँ। और आगे ध्रुव राठी मेरी बात सुनता जा, मैं तेरे से क्या कह रहा हूं वो ये सुन। कब्रों से खींचकर हम लाएंगे सच तुम्हारे, आएंगे कटघरे में औरंगजेब सारे, सारा हिसाब एक दिन जिल्ले इलाही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे।
ध्रुव राठी तू कितनी कोशिश कर ले, ये तुम्हारा सेकुलरवादियों का जो मीडिया समूह जो तुमने बना रखा है ना, ये तुम कितनी कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी खड़े होकर के संकेत चतुर्वेदी जैसे पत्रकार, धीरज भारद्वाज जैसे पत्रकार लड़ेंगे, सच को सामने लाएंगे, चाहे इसका नेट रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो। मैं हिंदुत्व के लिए लड़ता आया था, हिंदुत्व के लिए लड़ता हूं और हिंदुत्व के लिए लड़ता रहूंगा। अगर हिंदू बेटियों के कत्ल को कोई धोने की कोशिश करेगा, कहेगा कि नहीं ये तो मतलब बस हादसा हो गया, एक गुस्से में हो गया, तो बेटा गुस्से में नहीं हुआ। अगर गुस्से में हुआ था तो मोमिना, मरजाना, फरजाना, मेहजबी ये सब भी मारी जाती, जे काय को जिंदा थी। हिंदू लड़कियों से मान लो तुमने वो निकाह करा, तो निकाह के बाद में, शादी तो नहीं बोलता, निकाह बोलूंगा, शादी निकाह अलग अलग चीजें हैं। तो निकाह के बाद में तुम्हें जो करना था, उसमें एक मैं बॉम्बे का केस बता रहा हूँ, निकाह के बाद में तो भैया वो तुम्हारे घर का अभिन्न हिस्सा है। लोग बागों ने, धारावी का ये मैटर है, 3 भाई थे, तीनों ने भाइयों उसका मतलब रेप करा, ब्रूटल रेप, तीनों ने मिल करके, और फिर उसके बाद कहा कि तू देह व्यापार में जाएगी। ये 100% सब तरह से ये भारत में गजवा हिंद लाने का प्रयास है। मगर हाँ, मेरा भी मानना है ऊपर अल्लाह नीचे धरती और बीच में तेरा जुनून, और मैं जानता हूं कि तुम लोगों से बड़ा मुसलमान मैं हूं। मैं अपने ईमान पे पूरा मुसल्लत हूं और पूरी तरह से सच बोलने के लिए खड़ा हूं, तुमसे बेहतर हूं, और आई एम अ प्राउड सनातनी। सनातन के लिए मैं लड़ता आया हूं, लड़ता रहूंगा, और ऐसे भ्रष्टाचारियों, ऐसे दुराचारियों, ऐसे लोगों को जो अपनी मादरे वतन के खिलाफ हैं, उन लोगों को मैं पब्लिकली नंगा करूंगा ला करके। साथ चाहिए तो बस आपका। जय श्री राम।